परचेज करने के लिए बैक टू बैक 2 एपिसोड बनाने के बाद भी सिर्फ इस 15 रुपीज को टूर्नामेंट खेल के 400 रुपीज बना दिया था। और अभी तक मैं हैक परचेज करने से सिर्फ 100 रुपीज दूर हूँ, क्योंकि टॉप 1 वाले बंदे से सिर्फ हैक का पासवर्ड लेने के लिए टूर्नामेंट खेलते टाइम मुझे इस हैकर को देखने के बाद एक आइडिया आता है और फिर खुद हैक लगाने से पहले मैं अपने टीममेट से हैक लगवाता हूँ और ये क्या ही रेड नंबर्स मार के किल करने लगता है। और क्योंकि मैं ये गेम खेलने वाला हूँ इस ऐप में जिसका नाम है बैटल जोन, और इस ऐप में CS एंड लॉन वुल्फ के नॉर्मल मैचेस तो होते हैं और साथ ही वन टैप प्लेयर्स के लिए यहाँ पर अलग से ही एक स्लॉट है। अब पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि वन टैप के टूर्नामेंट्स कौन ही कराता है। हाँ, लेकिन 1-2 वन टैप के मैचेस खेलने के बाद मुझे पता चल जाता है कि ये तो सच में वर्क करता है। हर रोज सुबह 11 बजे वाले फ्री मैचेस को खेलने से पहले इन कमेंट में लिंक है, मेरा रेफरल कोड बैनर लगा के रजिस्टर कर लेना। लेकिन अब देखना यह है कि क्या मेरे फ्रेंड को किल अमाउंट मिलेगा जिससे कि हम ईवो गन में स्पिन कर पाएंगे, यहाँ पर इस हैकर को सीधा बैन कर दिया जाएगा। और बाकी वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फिर हैक के पैसे पूरे 500 करने के लिए मैं क्रिएट कर लेता हूँ क्लैश स्क्वाड का प्राइवेट कॉन्टेस्ट। सीरियसली इसको ज्वाइन करते हैं हमारे एंड्रिप 999 भाई। और अगर गलती से भी मैं इस मैच को हार जाता हूँ देन मेरा पैनल खरीदने का सपना सपना ही बन के रह जाएगा। हाँ, तो अब चाहे जो हो जाए मुझे कुछ भी करके इस मैच को जीतना ही है, भले मुझे ये तो नहीं पता कि भाई का गेम प्ले कैसा है। और बस इसीलिए मैं मैच के स्टार्टिंग में ही रश करके चेक कर रहा था कि आखिर वो सामने वाला प्लेयर कैसा है, रश करके खेलता है। और आप लोग वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि गलती से भी अगर मैंने इस मैच को जीत लिया देन इसके बाद ही पैनल परचेज कर लेंगे। और फिर थोड़ा सा डैमेज देता हूँ तो मुझे भी डैमेज पड़ता है, फिर मेडिकेट लगाने के बाद भाई निकलता है, इसको बड़ा आराम से मार देता हूँ। और अब इस वाले मैच को जीतने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा था कि सेकंड राउंड में भी रश करके इनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होने देंगे एंड बड़े आराम से मार देंगे। और शायद अब तो ये भी थोड़े से डर चुके थे, थोड़ा पीछे चले जाते हैं, बट लेफ्ट साइड से आते हैं मारने के लिए एंड मैं हेडशॉट मार देता हूँ। और इतना ज्यादा डैमेज होने के बाद इन्होंने तो पैक ही कर लिया था। मैं सोचता हूँ ग्लोबल के ऊपर से जाके इनको खत्म करते हैं, कैसे भी करके मैच जीतना है। हाँ, लेकिन इस पहले राउंड एंड दूसरे राउंड को जीतने के बाद अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि रश करके मैं इनको बड़े आराम से मार सकता हूँ। हाँ, लेकिन इस राउंड में यही मेरी सबसे बड़ी गलती होती है। अब देखो नारुतो के कैरेक्टर स्किल का सही यूज करके मैं इनको डैमेज दे देता हूँ, लेकिन यार गोली मारने के बजाय फिश चलाने लगता हूँ। और जनाब फिर से वही मिस्टेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी एक चाल थी, मैं जब जैसे ही जंप करके अंदर जाता हूँ इनका फायरिंग शुरू हो जाता है, लेकिन मेरा हेडशॉट भी कम नहीं था। एंड अब तो लिटरली 3 राउंड जीत चुका हूँ, सिर्फ 1 राउंड जीतना है, उसके बाद पैनल परचेस करेंगे। अब देखो मैं तो मजे में रश कर रहा था कि इस वाले मैच को भी बड़ा आराम से जीतेंगे, लेकिन जनाब इतने गुस्से में मुझे इसके बाद पता चलता है। अब पहले तो हम थोड़ी सी फाइट करते हैं एंड वो जनाब पैक कर लेता है एंड मेरा दिमाग तो तब खराब हो जाता है जब इसी वाली ट्रिक का यूज करके मारने का ट्राई करता हूँ एंड इतना ज्यादा डैमेज दे देता है। और मैं होल्ड करके मेडिकेट लगा ही रहा था, लेकिन जनाब ने रश कर दिया, ग्लू वॉल लगाने के बाद भी मार देता है। और गाइस अब तो मुझे चिंता होने लगती है कि कहीं ये कमबैक करके ना जीत जाए, मेरा लॉस हो जाएगा। और गाइस लेकिन मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, वन टैप मार के इस मैच को यही खत्म कर देता हूँ और फिर ये अमाउंट भी मेरे खाते में बड़े आराम से ऐड हो जाता है। और अब हमारे पास हो चुका है टोटल 500 रुपीज। और फिर देर किस बात की, चलो जल्दी से हैक परचेस करते हैं। और फिर टॉप 1 वाले बंदे से बात करने के लिए मैं उसको सेंड करता हूँ 500 रुपीज एंड बोलता हूँ मेरे पास टोटल बैलेंस हो चुका है एंड मुझे हैक दे दो। और अब मुझे कुछ वो 100% वाला हेडशॉट सेंड करता है एंड फिर मेरे कहने के बाद वो मुझे पासवर्ड भी दे देता है। और फिर एकदम कड़ी मेहनत एंड मशक्कत के बाद फाइनली मेरे आईडी में हैक लग ही गया। एंड गाइस ये देखो इस पिंक लेजर से सारे बंदे का लोकेशन यूं ही एक्सपोज हो चुका है एंड बीआर रैंक को खेलने से पहले ये हैक मैंने नहीं बल्कि मेरे फ्रेंड ने अपनी आईडी में लगाया है ना। आप लोग कभी भी हैक का यूज मत करना, मैं सिर्फ ट्रायल के लिए कर रहा हूँ। और पहले तो हम CS में ट्राई करेंगे कि क्या हम मैचेस को जीत जाते हैं, देन हमें रिवॉर्ड मिलता है या फिर होस्ट को पता चल जाएगा कि मैं हैक यूज करके खेल रहा था। और बाकी हमने हैक यूज किया तो हेडशॉट तो पक्का कंफर्म बढ़िया लगेंगे। और हाँ, यहाँ पर मैं कोई भी हैक को प्रमोट नहीं कर रहा, तो ये बस एक टेस्टिंग है कि क्या हमें एप्लीकेशन वाले बैन कर देंगे या फिर हम कितने का प्रॉफिट हैक का यूज करके बना पाएंगे। और अब तो मुझे मेरे गेम प्ले की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फुल कॉन्फिडेंस होकर गेम खेलना है, हेडशॉट तो यूं ही लग जाएंगे। और शायद अभी तक तो सामने वाले बंदे को पता नहीं चला है कि मैं हैक यूज कर रहा हूँ एंड इस राउंड में भी इसको बड़े खतरनाक तरीके से मारता हूँ। और बस SMG गन से तो इतना बढ़िया हेडशॉट लग रहा है तो ट्राई करता हूँ वुड पिकर से मारने का। और इस पैसे लगा के हैक परचेस करने के बाद भी वन टैप वाली गन से बढ़िया वन टैप तो लग रही रहा है। और फिर जब मैं P90 से ट्राई करता हूँ तो बड़े आराम से लग जाता है, मतलब शायद यह हैक SMG गन्स के लिए वर्क करता है। और गाइस हद तो तब हो जाती है जब मुझे एकदम ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये बंदा मुझे हैक लगाने के बाद भी इतना आसानी से मार देता है। एंड अब तो मुझे सामने वाला बंदा भी हैकर लग रहा था एंड डर तो अब मुझे ये लग रहा था कि कहीं ये मेरे को हरा के अमाउंट न ले जाए। और देखो अब क्योंकि मैं एक मैच हार चुका हूँ तो उसको नहीं लग रहा होगा कि मैं हैक यूज करके खेल रहा हूँ, बाकी इस वाले राउंड में भी इसको बड़े आराम से मार देता हूँ। और एक मैच को जीतने के बाद सीरियसली इसका अमाउंट मेरे खाते में ऐड हो जाता है। और अब हमने हैक में लगा हुए 500 रुपए में से 40 रुपए तो रिकवर कर लिए। हाँ, लेकिन क्या अब मैं पूरे 500 रुपए हैक के पैसे रिकवर कर पाऊंगा सिर्फ इस टूर्नामेंट खेल के? वेल इसमें मुझे हारने का डर तो बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि मैं हैक यूज कर रहा हूँ तो कोई मुझे हरा नहीं सकता। हाँ, लेकिन एक चीज जिससे मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है कि कहीं ऐप वाले को पता ना चल जाए एंड मुझे बैन न कर दे। और बाकी आपको सच्ची बताओ ना तो हैक का यूज करके भी आपको गेम प्ले में थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि आपका एम हेड पे जाए एंड इसमें ज्यादा से ज्यादा आप क्रस्ट गेम प्ले दिखा सकते हो जैसे मैं दिखा रहा हूँ एंड वन टैप बड़े आराम से टच होता है। और देखो ये वाला बंदा काफी ज्यादा चालाक था, मतलब मेरे पे सीधा ही रश कर रहा था क्योंकि मैं हेड लगाता हूँ। और बाकी इस वाले राउंड में तो मैं इस बंदे को डरा ही
दिखाई देता हूँ, मतलब पीछे के साइड से जाता हूँ, हैक यूज करते हुए भी इसको मार देता हूँ। और बाकी अमाउंट के हिसाब से ये बहुत ज्यादा बेकार हैक मुझे मिला है, बट पता नहीं अब कैसे इसका यूज करके हम प्रॉफिट निकालने का ट्राई करेंगे। और फिर इस वाले राउंड में तो मैंने ड्रैगनोव लिया था कि इसको वन टैप ट्राई करेंगे, बट हैक लगाने के बाद भी बॉडी शॉट लगता है। अबे ये क्या चीज है। और फिर से ट्राई करने के बाद भी मेरा हेड नहीं लगता, ये प्रॉब्लम आखिर क्या हो गया। बट इस बार मैं ट्राई करता हूँ तो लग जाता है। एंड बाकी मैच तो जीत गया, अब देखना यह है कि कॉइन्स ऐड होते हैं या नहीं। एंड सीरियसली इसका कॉइन अमाउंट मेरे खाते में ऐड हो जाता है, लेकिन दिक्कत तो तब आएगा जब मैं विड्रॉल करूंगा। और अगर सच्ची में विड्रॉल मिल गया ना, उसके बाद तो मजे आ जाएंगे। और बाकी फिर से मैंने क्लैश स्क्वाड का एक और मैच ज्वाइन कर लिया था। एंड मैंने बीआर का मैच सिर्फ इसलिए नहीं ज्वाइन किया क्योंकि कम लेवल के आईडी देख के बंदे हैकर बोलने लगते हैं, एंड फिर होस्ट किक भी मार देता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पर गाइस ये वाला मैच मेरा कुछ इस तरीके से जाएगा हैक लगाने के बाद भी, मैंने शायद कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब देखो मैच को स्टार्ट होते ही मैंने रश कर दिया था, एंड डबल बैरर से मारने के कारण रश हुआ था, लेकिन डेजर्ट ईगल से वन टैप लगता है। और हाँ, कौन बोलता है हैक में ड्रैग नहीं करना पड़ता यार, मेरे को ड्रैग करना पड़ रहा है तब जाके हेड लग रहा है, वरना तो बॉडी टच हो जाता है। और फिर सेकंड राउंड में भी कुछ ऐसा होगा मैंने नहीं सोचा था, लेकिन डेजर्ट ईगल से ट्राई करता हूँ एंड वन टैप लग जाता है फिर से। और देखो अब तो मैंने सोच लिया था कि डेजर्ट ईगल से तो बहुत वन टैप मार लिया, अब मेरे को एमो-रेटेड 7 से ट्राई करना आखिर हेड लगता भी है कि नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा होगा मैंने ये नहीं सोचा था, पहला भी वन टैप लग जाता है एंड दूसरा भी वन टैप लग जाता है। और मैंने लगातार 3 राउंड जीत लिया है, एंड चौथा राउंड को बस जीतना है। शायद उनको शक ना हो जाए कि मैं चारों राउंड लगातार जीत रहा हूँ, मतलब हैक यूज कर रहा हूँ। एंड मैं इसको वन टैप यहाँ पर एमो-रेटेड 7 से सिर्फ एक ही क्या मारता हूँ, इसका मूवमेंट स्पीड एकदम हाई हो जाता है, एंड फिर ये बहुत घुमाता है, लास्ट में मुझे वन टैप दे देता है। और बाकी एक नजर से देखो तो ये भी ठीक ही हुआ, इस बंदे को ये नहीं लगेगा कि मैं एक हैकर हूँ एंड मैंने हैक यूज करके गेम खेला है। और अब शायद इसके बाद वाले राउंड को जीतने के बाद मुझे इंस्टेंट अमाउंट कॉइन्स ऐड हो जाएंगे। हाँ, लेकिन पहली मुश्किल तो है कि इसको हरा ले, गलती से ये कमबैक करके मुझसे जीत ना जाए। और बाकी पहली बार में इसको वन टैप एमो-रेटेड 7 से लग तो जाता है, लेकिन काफी ज्यादा मशक्कत करने के बाद भी इसको और हेड लग ही नहीं रहा था। एंड जबकि मैंने यहाँ पर डेजर्ट ईगल से भी ट्राई किया, एंड वो बंदा भी शायद मुझे वन टैप मारने का ही ट्राई कर रहा था। मैं फटाफट से पैक कर लेता हूँ, वो बंदा अंदर के साइड आता है, मैं मारने का ट्राई करता हूँ एंड बाहर जाके फिर मारता हूँ। एंड इतना ज्यादा हेड मारने के बाद भी ये बंदा मरने को तैयार नहीं था, लेकिन एट द एंड ये मर जाता है। एंड इस मैच को जीतने के बाद मेरे कॉइन खाते में ऐड हो जाते हैं। हाँ, लेकिन अब इसके बाद बारी आती है विड्रॉल की, क्या मुझे विनिंग अमाउंट का विड्रॉल मिलेगा। और फिर मैं तुरंत चला जाता हूँ विड्रॉल करने के लिए, एंड विड्रॉल करने के बाद यहाँ पर पेंडिंग लिख जाता है, मुझे लगता है थोड़ी देर में पैसे आ जाएंगे। एंड फिर बहुत देर के बाद मुझे विड्रॉल नहीं मिलता, तो मैं इसके कस्टमर सपोर्ट पे जाके बोलता हूँ कि ये अभी तक पेंडिंग है, मुझे विड्रॉल क्यों नहीं मिला। हाँ, तो यार बंदा पहले तो रुकने बोलता है, उसके बाद बोलता है कि तुमने हैक लगाया था। अरे इसको कैसे पता चल गया। हाँ, लेकिन फिर भी मैं इसको काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी तरीके से ये मुझे विड्रॉल दे दे, लेकिन ये मानता ही नहीं है एंड बोलता है कि मैंने ही होस्ट किया था वो वाला राउंड। एंड इस टाइम पे तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूँ। और ऊपर से ये बंदा भी काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था मेरे पे, एंड विड्रॉल देने के लिए शायद तैयार ही नहीं था, मतलब यार बहुत बोलने के बाद भी ये मना कर देता है। और फिर स्पैम मत करो ये बोल के थोड़ी देर बाद मुझे ब्लॉक कर देता है। तो यार आप लोग भी गलती से कभी हैक यूज करके एप्लीकेशन में मत खेलना। हाँ, क्योंकि आप चाहे कोई भी हैक लगा के कैसे भी खेलो यार, उनको पता चल जाता है कहीं ना कहीं से। और बाकी ये तो एपिसोड 3, अगर आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा तो स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी से देखो क्या कर रहे हो।